मैं भाग्य हूँ, आपका नसीब हूँ, आपकी किस्मत हूँ, जो हमेशा अपनी आवाज़ के ज़रिए आपको सतर्क करने और आपको बुराइयों से बचाने के लिए एक नेक सीख देने आता हूँ। तो अगर आप मेरी सीख मानते रहेंगे तो मेरा दावा है कि आप कभी भी धोखे, दुर्भाग्य या हार का सामना नहीं करेंगे, क्योंकि मैं कोई दूसरा नहीं बल्कि आपकी ही अंतरात्मा की एक दबी हुई जुबान हूँ। जी कर सकता है और ना ही बुराई की चमक दमक उसे प्रभावित कर सकती है। तो मैं यानी भाग्य आज फिर अपना फर्ज निभाने आ पहुंचा हूँ। आज फिर से आपका ज्ञान बढ़ाने आ गया हूँ। आज का विषय क्या है ये आपको आगे बताऊंगा, पर राशियों के सिलसिले की शुरुआत करता हूँ। तो लीजिए जानिए पहली 4 राशियों का हाल। पंडित शैलेंद्र पांडे की सलाह मेष राशि वालों के लिए सेहत परेशान कर सकती है। परिवार में विवाद हो सकता है। धन के मामलों में कठिनाई आएगी। शुभ रंग पीला और भाग्य प्रतिशत 49। वृषभ राशि वालों के लिए संपत्ति खरीद सकते हैं। दोस्तों रिश्तेदारों से सहयोग मिलेगा। अचानक धन लाभ आ सकता है। शुभ रंग आसमानी और भाग्य प्रतिशत 83। मिथुन राशि वालों के लिए काम का बोझ हल्का रहेगा। नौकरी में परिवर्तन का योग है। धन की प्राप्ति के मजबूत योग हैं। शुभ रंग नीला और भाग्य प्रतिशत 77। कर्क राशि वालों के लिए कोई महत्वपूर्ण काम रुक सकता है। जीवन साथी से मतभेद हो सकते हैं। कारोबार में व्यस्तता रहेगी। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य प्रतिशत 55। पहली 4 राशियों का हाल आपने जान लिया। अब बात आज के विषय की। क्या आप धनवान बनना चाहते हैं? क्या आप खूब धन कमाना चाहते हैं? तो क्या आपने इसके लिए कोई योजना बनाई है? जरूर बनाई होगी, पर याद रखिएगा, धन एक माया है जिसकी छाया ज्यादा हो जाए तो इंसान को अंधकार की ओर जाना पड़ता है। हाँ, अंधकार से पहले चकाचौंध खूब दिखाई देता है, पर अंत में ये आपको बुराई का रास्ता ही दिखाती है। तो अगर आप धन कमाने की राह पर निकल पड़े हैं, धनवान बनने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं, तो रुकिए, सबसे पहले सुनिए ये कहानी। ये आपकी आंखें खोल देगी। एक गांव में एक सौदागर रहता था। उसका नाम किरोड़ी राम था। वो बड़ा ही बेईमान किस्म का इंसान था। कम सामान तौलना और दोगुने पैसे वसूलना उसका काम था। जब वो बूढ़ा होने लगा तो एक दिन उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि अब से ये व्यापार तुम्हें ही संभालना है, मगर एक बात का ध्यान रखना कि मुनाफा ज्यादा लेना और सामान कम तौलना, क्योंकि हमारी 7 पिछली पुश्तें इसी तरह से व्यापार करके धनवान हुई हैं। बेटे ने बाप की बात तो गांठ बांध ली और कम सामान तौलकर दुगुना मुनाफा वसूली करने लगा। एक दिन की बात है, किसी दूसरे गांव से एक किसान अपना धनिया बेचने आया और सौदागर की दुकान पर जा पहुंचा। सौदागर ने सोचा कि माल सस्ता मिल रहा है और है भी इतना अधिक कि अगर मैं सारे साल यही माल अधिक मुनाफे से बेचता रहूं तो खूब लाभ ही लाभ होगा, इसलिए ये सौदा करने में कोई नुकसान नहीं है। यही सोचकर लालची बेटे ने किसान से कहा कि सौदा तो मैं कर लूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। किसान बोला, आप अपनी शर्त बोलिए। तो आखिर किरोड़ी राम के बेटे ने उस किसान के आगे क्या शर्त रखी जिससे उसकी आंखें खुल गईं और उसने नेकी का रास्ता अपना लिया। यह आपको आगे बताऊंगा, पर पहले जान लिए
अगली 4 राशियों का हाल। सिंह राशि वालों के लिए नौकरी में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। सेहत नर्म बनी रहेगी। संतान पक्ष की समस्या का हल निकलेगा। शुभ रंग लाल। भाग्य प्रतिशत 69। कन्या राशि वालों के लिए सेहत अच्छी रहेगी। अचानक धन लाभ हो सकता है। विवाह के मामलों में सफलता मिलेगी। शुभ रंग सिल्वर और भाग्य प्रतिशत 82। तुला राशि वालों के लिए नया वाहन खरीद सकते हैं। कारोबार में फायदा होगा। परिवार के बड़ों से संबंध बिगड़ सकते हैं। शुभ रंग हरा और भाग्य प्रतिशत 71। वृश्चिक राशि वालों के लिए सेहत बिगड़ सकती है। उच्च अधिकारियों से तनाव हो सकता है। दिया हुआ धन डूब सकता है। शुभ रंग सफेद और भाग्य प्रतिशत 58। हाँ, तो दूसरे गांव से आए किसान के सामने किरोड़ी राम के बेटे यानी सौदागर ने किसान के आगे एक शर्त रखी। उसने कहा कि माल वो अपने हाथ से तौल कर ही लेगा। इस पर किसान बोला, भला इसमें मुझे क्या एतराज होगा। धनिया तौलते समय बेटे को बाप की नसीहत याद आई, तो उसने धनिया कम तौला और सारा धनिया तौलकर जब देखा तो खुश हुआ कि सारी संपत्ति देकर मैंने बहुत बड़ा लाभ का सौदा कर लिया है। और उसने अपना और पिता का सारा धन किसान को देकर विदा कर दिया। शाम को जब बेटा घर आया तो सौदागर ने दिन भर के व्यापार के बारे में अपने बेटे से पूछा, तो उसने सारा किस्सा कह सुनाया। बेटे की बात सुनकर बूढ़े बाप ने अपना सिर पकड़ लिया और बोला कि मूर्खों के सरताज बादशाह, ये तूने क्या किया? आखिर किरोड़ी राम के बेटे ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से वो इतना नाराज हो गया? और कैसे इससे किरोड़ी राम और उसके परिवार को मिली एक नेक सीख, ये आपको आगे बताऊंगा। पर पहले जानिए अंतिम 4 राशियों का हाल। धनु राशि वालों के लिए आलस्य से भरा दिन रहेगा। संतान के कारण मन परेशान रहेगा। अचानक कोई मेहमान आ सकता है। शुभ रंग नारंगी और भाग्य प्रतिशत 68। मकर राशि वालों के लिए पैसा मिलने में दिक्कत आ सकती है। जीवन साथी से मतभेद हो सकते हैं। घर में कोई सामान खराब हो सकता है। शुभ रंग क्रीम। भाग्य प्रतिशत 65। कुंभ राशि वालों के लिए व्यवसाय या नौकरी में विस्तार का योग है। धन का बड़ा लाभ होगा। विदेश यात्रा का योग है। शुभ रंग फिरोजी। भाग्य प्रतिशत 88। मीन राशि वालों के लिए कोई नई संपत्ति खरीद सकते हैं। सेहत अच्छी रहेगी। नौकरी में नया अवसर मिलेगा। शुभ रंग भूरा। भाग्य प्रतिशत 84। हाँ, तो जब शाम को किरोड़ी राम का बेटा घर आया तो उसने सारे दिन के सौदे के बारे में अपने पिता को सब कह सुनाया। उसने किसान से किए सौदे के बारे में भी बताया, पर उसकी बात सुनकर किरोड़ी राम के बेटे को खूब खरी खोटी कह सुनाई। उसने कहा कि मैंने तो दूसरों को कम माल तौल कर देने के लिए कहा था, न कि कम तौल कर लेने के लिए। यानी धोखा देने के चक्कर में किरोड़ी राम का बेटा खुद को ही चूना लगा बैठा। तब सौदागर किरोड़ी राम की पत्नी ने कहा कि अब भी संभल जाओ, बेईमानी का नतीजा भी बुरा ही होता है। तब जाकर सौदागर की आंख खुली और फिर उसने अपने बेटे को हमेशा ईमानदारी से व्यापार करने की नेक सलाह दी। ऐसा ही इंसानों के साथ भी होता है। आप दूसरों को छलने के चक्कर में कई बार सफल तो हो जाते हैं,
पर जब आपसे चूक होती है तो आप अपना सब कुछ गंवा बैठते हैं। मैं तो कहता हूँ कि किसी को छलने की, किसी को धोखा देने की जरूरत ही क्या है। मेहनत की कमाई से बड़ा सुख कोई और नहीं। तो नेक बनिए, क्योंकि दूसरों को धोखा देने वाला मनुष्य दरअसल खुद को छलता रहता है, अपने कर्म से बेईमानी करता रहता है, और कर्म के साथ बेईमानी कभी न कभी दुष्परिणाम जरूर देती है। तो मेरी सीख गांठ बांध लीजिए। चलिए अब मैं चलता हूँ। अलविदा।